Yes, let us proceed further. The text of third thoughts, and we were here that I gave him 10 shillings. बातचीत हो गई थी सारी और डीलर है उसने ज़्यादा इंटरेस्ट बेचने में शो नहीं किया था कि आप लें तो ठीक है, नहीं लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले हफ्ते लंदन दिखा के लाऊंगा, ऐसी बात की थी। तो राइटर ने पूछा कि भाई अब अगर बेचता है तो क्या लेगा, तो उसने कहा कि 10 शिलिंग। तो सोच विचार करके और फिर 10 शिलिंग उसको दे दी। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स। यहाँ पे एक्चुअल में जो लेन देन है, गिव एंड टेक जिसको बोलते हैं, वो हो गया कि हमने कोई वस्तु खरीदी और उसका मूल्य चुका दिया, तो वो एक डीलिंग कंप्लीट हो गई है। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell. For the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. The most important lines of this story, you can say, सारा विचार विमर्श हो गया, लेन देन हो गया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये करेंगे कितने अविश्वसनीय तरीके से, कितने अविश्वसनीय तरीके से मुझे उस पेंटिंग के लिए 50 पौंड देने वाला ग्राहक मिल गया। ये कह रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेल। देखिए मुश्किल काम तो वही था, बाय द वे खरीदना अत्यंत मुश्किल। कैसे, क्या खरीदना? अधिक मूल्य की वस्तु कम में खरीदना, वो बड़ा मुश्किल है। पर ये क्या करें कि ये जो नरेटिव है, ये जो कहानी है जो आपको बता रहा हूं, इसका पॉइंट, मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ है? रिजाइड्स में रहता है, जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस जिसको बोल सकते हैं आप, कि इस कहानी की न्यूक्लियस है कहाँ? नॉट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर्स। कलेक्टर्स कौन होते हैं? वस्तुओं का संग्रह करने वाले हैं। वो बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, नो डाउट। उनके साथ बार्गेनिंग में कहानी का मुख्य बिंदु नहीं है। तो फिर किसमें है? किसमें है? बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल। वेरी वेरी क्रूशियल। लगभग सभी व्यक्ति, बेटा ध्यान देना, ये इस कहानी का जो न्यूक्लियस है सभी पर लागू है। बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, अपने खुद की अंतरात्मा के साथ मोल भाव, उसको समझाना, और आदमी अक्सर करता है, ये ध्यान में रखना। कैसे? जो नहीं करने वाला काम है वो जब हम करते हैं
न्यायोचित जस्टिफाइड ठहराते हैं, न्यायोचित जस्टिफाइड ठहराते हैं। फिर वो आदत हो जाती है, कोई कहता है तो उठ पटांग आर्गुमेंट कर लेते हैं। अच्छे काम को नहीं करने को, बुरे काम को करने को, ये ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं आपको। आप सुने, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी सुबह जल्दी उठना और उठकर थोड़ी जॉगिंग करना आपको पता है कि बेस्ट होता है, सर्वोत्तम है मनुष्य जीवन के लिए, कि सुबह समय से इन दिनों ये मानो कि 5:30-6 बजे जॉगिंग करे आदमी 10, 15, 20 मिनट आधा, तो उसकी सेहत और ये दिमाग, आपको पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। विवेकानंद जी ने कहा, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। अब ये बार्गेनिंग विद सोल वाला पॉइंट समझने का प्रयास करें। बच्चों को तो जाग ही नहीं आती, बच्चे फिर बाद में क्या करते हैं, 7 बजे उठ के 7:30, क्या आपने जगाया नहीं? ठीक है, पेरेंट्स का दायित्व तो होता है, पर 1 बार 2 बार 5 बार समझाने का। रोजाना तो पेरेंट्स बच्चे की इतना थोड़ी दौड़ाएंगे। बच्चे का स्वास्थ्य अलग है, शरीर अलग है, मानसिकता अलग है, दिमाग अलग है, सब कुछ अलग है, उसका अस्तित्व ही अलग है। तो वो ये आर्गुमेंट देता है कि आपने जगाया नहीं। अच्छे भले समझदार युवा, आप जैसे, हमारे जैसे, अलार्म बजता है आजकल मोबाइल में, तो उसमें एक वो ऑप्शन आता है स्नूज, 5 मिनट 10 मिनट वो अपने किए रखते हैं सारे कि अभी 10 मिनट बाद उठेंगे। अलार्म तो लगा लिया 5:30 का, तो क्या फर्क पड़ता है, 5:40 पे, फिर वो 5:40 में 10 मिनट बस और 6:15 तो निकल लेंगे। ऐसे करके फिर थोड़ा सा देखता है, आज तो सर्दी ज्यादा है, कल चलेंगे या थोड़ी सर्दी कम हो जाए। कई जवान ऐसे बाहर निकल के यूं देख, आज तो कोहरा है। ये सब क्या है देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बार्गेनिंग विद सोल है, बार्गेनिंग विद ओन सोल, अपने खुद के साथ। अब दूसरा ऐसे में कौन देखने वाला है, बताओ आप, कौन कहने वाला है? आदमी का खुद का अगर संकल्प है और करना है तो करना है, और नहीं है नहीं करना है, इट डजंट मैटर। तो ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, जो काम करना चाहिए और नहीं करने के लिए आदमी अपने आप को कैसे बुला लेता है। उसी तरीके से देखो, डॉक्टर्स एक एज के बाद, 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद, तो खास तौर से जो ज़्यादा तला भुना है वो खाने के लिए मना करते हैं, ड्रिंक करने के लिए हमेशा ही मना करते हैं। और सबको पता होता है, पर आप देखो दोनों चीजों में कि कौन सी बढ़ रही है कौन सी घट रही है, तो आपको प्रवृत्ति पता चल जाएगी। वही बार्गेनिंग विद सोल है। अब ड्रिंक करने वाले आजाद, अपन कोई रोजाना थोड़ी पीते हैं, थोड़ी सी लेंगे कि ये क्या है, ये बार्गेनिंग विद ओन सोल है। जो चीज एकदम से मना है, ऐसे घी तेल है, आज ले रहे हैं थोड़ा सा। अपन कौन सा रूटीन में इतना खाते हैं,
ये बार्गेनिंग विद ओन सोल है। भाई जब मना कर दिया डॉक्टर ने तो इतना सा और इतना सा क्या है, नहीं खाना मतलब नहीं खाना, पर आदमी कह देखो नहीं वाले काम को तो करने के लिए अपने आप को मनाता है, और करने वाला काम है वो नहीं करने के लिए मनाता है। ये बार्गेनिंग विद ओन सोल है, और ये जीवन का एक बहुत बड़ा आप समझे कि तथ्य है, नजरिया है। ये मनुष्य प्रवृत्ति को बड़े ही सूक्ष्म रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अंदर झांकना किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, यही राइटर की सबसे बड़ी खूबी होती है, फिर उसको प्रेजेंट करना। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds then and was duly elated. अब क्या हुआ देखिए, एस्टोनिशिंग फैक्ट, चमत्कृत कर देने वाला, चमत्कृत कर देने वाला तथ्य क्या था? अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10, 10 शिलिंग की चीज ली है और 49 पाउंड्स का प्रॉफिट, एक बड़ी रकम हो जाती है। ध्यान में रखना, पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी। अभी भी आप अगर देखें, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ये 70-80 रुपए का होता है एक पॉइंट। तो आप ये माने कि 4-5 हजार रुपए का एक मिनट में, एक दिन में फायदा होना बड़ी बात है। तो आदमी क्या होगा? ड्यूली इलेटेड। इलेटेड क्या होता है बेटा पता है? बड़ा प्रसन्न होना, खूब ही प्रसन्न चित्त होना, ये होता है इलेटेड। ये मैं बड़ा खुश हुआ। खुश होना बनता भी है, खुश होना बनता भी है कि भाई इतने पहली बार जीवन में और इतने पैसे कमाए, खुद की बुद्धिमत्ता से, खुद की बुद्धिमत्ता से पैसे कमाए तो आदमी खुश होता है, ड्यूली इलेटेड, एंड देन बिगन टू थिंक। यह आदमी के बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोग है सभी के, बड़ा ज्यादा सोचते हैं, सीरियस ज्यादा। क्या बता रहा हूं? सोचते, करते नहीं। करने वाला जो पक्ष है वो माइनस में है, सोचने वाला एक्सिस में है। तो वो क्या है? वो लेथार्जी, इसको बोलते हैं अकर्मण्यता। अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है, अकर्मण्यता हावी होती है। जब आदमी क्या है, सोचता तो रहता है, पर करता कुछ नहीं है। वो ये मानो कि सोचना ही कर रहा है। कई लोग सोचते ही रहते होते हैं। द डीलर, अब देखिए ये बहुत बार आएगा आगे, सो माई थॉट ट्रेंड, मतलब मेरे विचार इस प्रकार चले, मेरे विचार इस प्रकार चले। कैसे?
the dealer in that little street by the cathedral west door, he ought to participate in this. कौन सा डीलर, कौन सा विक्रेता जिससे मैं ये पेंटिंग लाया था, छोटी सी गली में बैठा उस कैथेड्रल सिटी में। ओट टू किसके लिए आता है बेटा? ओट टू किसके लिए आता है? ought to participate in this, उस डीलर का इसमें हिस्सा होना चाहिए, उस डीलर का इसमें हिस्सा होना चाहिए। He behaved very well to me and I ought to behave well to him. बड़ी अच्छी, बड़ी आदर्श बात कही है। He behaved very well to me and I ought to behave well to him. भाई जिस व्यक्ति ने अपने साथ अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना अपना परम कर्तव्य है, या अपने समझे बहुत अच्छा, जितना अच्छा अगले व्यक्ति ने किया है उससे डबल अच्छा हमें करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। It would be only fair to give him half. ये पहला विचार आया कि देखो उसको आधा देना। किस चीज का आधा? जो प्रॉफिट मिला है उसका आधा हिस्सा इसको देना न्यायोचित रहेगा, न्यायोचित रहेगा, उचित रहेगा, अच्छा रहेगा कि हम आधा हिस्सा उसको दे दें। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I considered that the only just and decent course. बैठ गया, बैठ के क्या लिखा? बैठ के क्या लिखा है? छोटा सा पुर्जा उस पर नोट लगाया है, द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, की जो प्रभावशाली, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे शक्तिशाली की बजाय आप ये समझें कि बड़ी बड़ी प्रभावशाली जो टर्नर की पेंटिंग थी, नो डाउट ही रिकलेक्टेड, वो भी उसने कहीं से ली थी, उसने बनाई थोड़ी थी, वो टर्नर तो था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से उसने भी ली थी और कहीं से इन्होंने भी ली थी। टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, तो वो ऑथेंटिक निकली। ऑथेंटिक निकली का मतलब वास्तविक निकली, टर्नर की बनाई हुई ही निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन enclosing him half of the proceeds, और मेरे को जो प्रोसीड्स का मतलब क्रियाकलाप हुए हैं, जो क्रियाकलाप हुए हैं उनका आधा इसके साथ जोड़ते हुए बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, इसको मैं न्यायोचित और बहुत ही अच्छा कार्य मानता हूं, न्यायोचित और बहुत ही अच्छा कार्य मानता हूं मैं इसको, इस काम को, इस काम को। आधा जो उसको दे रहा हूं उसको, कि उस व्यक्ति ने अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उसी ये देखो ये दिमाग कि उसके कारण ही तो हुआ,
अगर वो नहीं मिलता, उससे पेंटिंग नहीं मिलती, तो आगे की कार्रवाई तो सोच ही नहीं सकता आदमी। अरे अपने पास कोई चीज आएगी जब तो अपन बेचेंगे किसी को, चीज है ही नहीं तो क्या है, सपने थोड़ी बेचेंगे। तो उसका मूल स्रोत तो वही डीलर हुआ ना जहां से ली, उसका सबसे बड़ा योगदान है। यद्यपि उसने कोई ऐसा कहा नहीं था, कोई मोल भाव में ये बात तय नहीं हुई थी कि आपको कोई फायदा वायदा हो तो उसमें हिस्सा मिलेगा। मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक आभास, एक मनुष्य होने की प्रवृत्ति कि आपस में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक अच्छा साथ निभाना चाहिए उसके लिए। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूं। Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed. देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, अच्छे काम में आदमी डिले, कोई न कोई बहाना मिल ही जाता है, कोई न कोई बहाना। अब ये तो जायज सी बात लग रही है, रात का टाइम था, लेट हो गई थी, पोस्ट और एनवेलप क्या लिखा है, स्टैम्प्स। टिकट घर में हो नहीं हो, लिफाफा मिल जाए तो टिकट लगेगी, फिर चिपकाएंगे, फिर डाल के आएंगे, पहले यही प्रोसेस होता था। आजकल की तरह नहीं कि मोबाइल पे किया और गए पैसे, अगले ने किया और आए पैसे, ऐसा नहीं। सारा एक प्रोसेस था, लंबा चौड़ा, ऐसे तुरंत वाला नहीं था। बैंकिंग है वो तुरंत हाथों हाथ नहीं हुआ करती थी, थोड़ा टाइम लगता था। और कुछ टाइम में आदमी की मनोवृत्ति, मनोदशा बदल भी सकती है। तो इन्होंने क्या कि आई डिड नॉट वॉच दिस एंड वेंट टू बेड, कि अब लेट हो गए थे, डाक वाक थी नहीं, लिफाफा करने का था नहीं, तो मैं सोने चला गया। अब आगे क्या होता है, सोने ही चला गया जब, तो वैसे तो सामान्यतः सोने चला जाता है तो आदमी भी उठता है, पर इस कहानी में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इसमें कुछ अलग मिलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you very much.